जगन्नाथपुरी की तर्ज पर बालाघाट में निकाली जाएगी रथ यात्रा। उज्जैन से बालाघाट पहुंच रहा रथ, आयोजन समिति ने दी जानकारी। बालाघाट में दूसरी बार जगन्नाथपुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा 30 जून को शाम 4 बजे नए श्री राम मंदिर से प्रारंभ होगी। यात्रा की तैयारियों की जानकारी देने के उद्देश्य से 29 जून दोपहर 3 बजे आयोजन समिति के द्वारा स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आयोजित की जाने वाली रथ यात्रा को लेकर आयोजन समिति ने बताया कि बालाघाट नगर में दूसरी बार आइकॉन संस्था के माध्यम से जगन्नाथपुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने बताया कि आयोजित की जाने वाली रथ यात्रा के लिए उज्जैन से रथ पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि बालाघाट के अलावा इस बार वारासिनी और उकुआ में भी रथ यात्रा का आयोजन होगा। उन्होंने कहा कि बालाघाट नगर में 30 जून की शाम 4 बजे रथ यात्रा अंबेडकर चौक से शुरू होकर काली पुतली चौक, गुजरी चौक, महावीर चौक, हनुमान चौक होते हुए सिंधु भवन तक जाएगा, जहां सिंधु भवन में भगवान को 56 भोग अर्पित किया जाएगा। इसके बाद महाआरती और जगन्नाथ कथा का भी आयोजन किया जाएगा। जैसे कि पिछले वर्ष हमारे अपने शहर बालाघाट में भगवान जगन्नाथ जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई थी और सभी नगरवासियों ने और दूर दूर गांव अंचल से पधारे हमारे धार्मिक बंधुओं ने भी इस शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो इस वर्ष भी भगवान जगन्नाथ जी की शोभा यात्रा बालाघाट जिले में ही 3 स्थानों पर निकाली जा रही है, वारासिवनी, उकुआ और बालाघाट। ये एक इतना अच्छा अवसर है धर्म लाभ प्राप्त करने का कि इस्कॉन की थीम में जब ये काम किया जा रहा है तो हमको कहीं ना कहीं भगवान जगन्नाथ जी की साक्षात कृपा प्राप्त हो रही है। और साल भर इस्कॉन के उस सेंटर में अलग अलग गतिविधियाँ चलती हैं, तो हम सब शामिल हो गए इन सब गतिविधियों में। और ख़ासकर 30 जून को शाम 4 बजे जो शोभा यात्रा नए राम मंदिर से निकाली जाएगी, इस शोभा यात्रा में हम सब सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेंगे। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सिंधु भवन पहुंचेगी, जहां हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार भोजन परोसा जाएगा और भंडारे का यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। तो मैं सभी धार्मिक बंधुओं से निवेदन करूंगी कि भंडारे का भी लाभ लेवें। भगवान जगन्नाथ के जो चावल हमें वहाँ दिए जाएंगे तो वो हमें वहाँ प्राप्त होंगे। और हम अपने संस्कारों को ना भूलें, साफ सफाई स्वच्छता की व्यवस्था बनाना हमारी अपनी जिम्मेदारी है और भगवान का जो प्रसाद है उसको प्राप्त करें। उतना ही हम अपनी थाली में लें जितना कि हमें खाना है, क्योंकि किसी भी प्रकार से उस अनाज को हम व्यर्थ ना करें, ये हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मैं सभी से निवेदन करूंगी कि इस धार्मिक कार्य में स्वयं भी सम्मिलित हो गए, अपने परिवारजनों को लेकर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम